गुड मॉर्निंग गाइस। हाय, मैं हूँ बंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह आप लोगों को गुड मॉर्निंग करने। आज की वेदर बहुत फ्रेश है, क्योंकि ऐसा होता कभी कभी होता है कि इतने ग्रीन के साथ मॉर्निंग किया जाए, और हमारा तो फुल्ली एंजॉय करे वेदर को है। हमारा बहुत सुबह उठ गई है, और रात को बहुत गर्म था, बहुत गर्मी थी रात को, और ये बहुत जल्दी जल्दी उठ गई है। 6:30 बजे उठ गई, फिर मुझे उठा रही है मम्मा करके उठा रही है मुझे। उसको अभी मैं बाहर लेके आई हूँ, और ये अभी नेचर का मजा ले रही है ना पापा? नेचर का मजा ले रहे हो तुम? ओह यस। चलिए, दिन भर आप लोगों के साथ रहते हैं, और आज तो यहाँ पे लॉकडाउन है, इसके वजह से सारे सब कुछ बंद है। इसकी वजह से आप देख सकते हो कार्स, गाड़ियाँ, बाइक सब कम ही चल रहे हैं, मतलब चल ही नहीं रही है सुबह से। मैंने तो आवाज मुझे आया ही नहीं। देखते हैं, दिन भर का कहानी बताते हैं, ठीक है? चलिए। सुबह सुबह अमायरा अपनी मामा के साथ थोड़ा सा वॉक कर रही है, क्योंकि आज लॉकडाउन है। रास्ते पर इतनी ज़्यादा कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो सम्राट ने बोला कि थोड़ी देर इसको लेकर टहल के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर तो जाओगे नहीं, थोड़ी ही दूर की बात है। तो बस इसको यहाँ ना बहुत मज़ा आ रहा है कि मतलब इतनी गाड़ियाँ रास्ते के ऊपर, ऐसे तो इसने देखा नहीं है, तो इसको मज़ा हो रहा है थोड़ा सा। हाय गाइस, आज हमने यहाँ से फ्रूट्स लिए हैं कुछ, आप देख सकते हो। ये है ताल, जो मैं कह रही थी उस दिन, ताल का बौरा बनाया था। आज पता नहीं मम्मी क्या बनाने वाली है, इसलिए ताल लिया है एक। ये पाइनएप्पल, और इसे बंगाली में बाताबी लेबू बोलते हैं। बाताबी लेबू को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, जब काटेंगे तो हम इसको दिखाएंगे आपको। और एप्पल, ये अमायरा के लिए है एप्पल, और ये सारे हमारे लिए है। अमायरा का खिचड़ी रेडी है, उसको हम खिलाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा चावल चढ़ा है, और यहाँ पे क्या बना है आज देखते हैं। ये है, और डाटा को क्या बोलते हैं, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक की सब्जी। और इसमें सीताफल भी है, सीताफल, ड्रमस्टिक और आलू से बनाया गया है सब्जी। और इसमें है प्रॉन, प्रॉन जो है वो आलू और परवल से बनाया गया है। इसको नीचे करो। और ये है हमारा माछेर झोल, बंगाली स्पेशल माछेर झोल, फिश करी। ये आलू और प्याज, जो ग्रेट किया हुआ प्याज है, उससे बनता है, तो ये बहुत डिलीशियस होता है। ये रूहू फिश है। और मैं एक बार सेफ को दिखा देती हूँ। मम्मी, मेरी मम्मी हाय बोलो। हाय। मम्मी शर्मा रही है। मम्मी को बोला है आपके वो ताल का जो प्रिपरेशन बनेगा वो हम दिखाएंगे बाद में, ठीक है? हाय गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5:10 हुआ है, और अभी हम सब चाय पीने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी अमायरा को सूजी भी खिलाना है ना अमायरा? लेकिन सूजी थोड़ा सा गर्म है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। लेकिन अमायरा को तो मतलब उसको बस रोना है, रोनू सा शकल बना के रखा है ना अमायरा? हम सबके वेट कर रहे हैं, पापा मम्मी सब लोग आएंगे, हम इकट्ठे चाय पियेंगे, और चाय पीते पीते अमायरा को सूजी भी खिलाएंगे, ठीक है? और अमायरा को लेकर सूजी खिलाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, देखो कितना इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रही है। ये जब रोती है तो बहुत दुष्टू है। हाँ, आप सबसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरी पापा है, पापा हाय बोलो। हाय। और मेरी मम्मी है, हाय। मम्मी मैं भी ऐसी थी क्या? नहीं, तू बहू तो, ये तो शांत है। अच्छा, मैं बहुत मस्ती। मेरी पिटाई हो रही
क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं सोना? हमारा अपनी ग्रैनी के साथ मैचिंग मैचिंग, अरे मैचिंग माँ देखो मैचिंग तुम्हारे साथ पूरा मैचिंग होएगा। हमारा अपने ग्रैनी के साथ पूरा मैचिंग करके ड्रेस डाली हुई है और ग्रैनी उसको घुमा रही है। ग्रैनी क्या दिखा रही है आपको? फ्लावर, व्हाइट फ्लावर तो देखो, फ्लावर देख रहे हो हमारा? कल ये हिबिस्कस फ्लावर उसके मामा इसको दिखा रही थी। है ना मायरा? शाम के बाद से जैसे ही शाम हुई देखते ही हूँ कि गाड़ियाँ कुछ चलने लगी है। सुबह तो बिल्कुल ही कम था लॉकडाउन की वजह से, अब थोड़ा थोड़ा करके शायद छोड़ रहे हैं गाड़ी। और हमारा बीबी घूम रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि क्या बताए, बहुत गर्मी लग रही है। और थोड़ी देर पहले हवा चल रहा था, अभी हवा भी चलना बंद हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऐसे बाहर निकल तो नहीं सकते ना बच्चे को लेकर, इसीलिए इसी गार्डन में हमें वॉक करना पड़ रहा है। और मम्मी शायद कोशिश कर रही है, अभी गाड़ी कम है इसलिए मम्मी शायद कोशिश कर रही है बाहर हमारे को लेकर थोड़ी ही दूर जाने के लिए। देखते हैं क्या करते हैं। और अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद मायके आई हूँ तो अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब सारे दिन बातें करते करते ही चले जा रहे हैं। पापा तुम भी जाओगे? ना तू जा। पापा नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ी देर आप लोगों से बात करते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं, अगर टाइम निकाल पाते हैं तो मैं मेरी नर्सिंग होम का जो जर्नी है उसके आगे के बारे में हम सब आपसे बातें किया करेंगे, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मम्मी उसको लेकर थोड़ा सा वॉक कर रही है। मुझे ये रोड बहुत अच्छा था, मैं बता रही थी ना कि मुझे पैराम्बुलेटर लाना था, मुझे इसी रोड में अमायरा को घुमाना था, क्योंकि ये रोड बहुत मतलब साफ़ सुथरा है और बहुत चौड़ा भी है। यहाँ पर बच्चों को इजीली घुमा सकते हो और अच्छा लगेगा यहाँ पर बच्चों को। लेकिन मैम हम क्या करें मतलब गाड़ी में एक बिल्कुल भी जगह नहीं था तो मैं नहीं ला पाई। और कल के वीडियो को आप सबने बहुत ज़्यादा लाइक किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं मायके आई हूँ, इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब भी बहुत खुश हो गए हमारे साथ, तो इसलिए आप सब ने भी बहुत लाइक किए और उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे ही मुझे मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा लगा जो पार्ट वो है आप सभी ने कमेंट किया, बहुत ज़्यादा कमेंट आए मेरी वीडियो पर जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कीजिए, मेरी हर वीडियो पे क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके बताइए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी वेट कर रही थी और मैं भी अभी थोड़ी देर वॉक करने लग गई मम्मी के साथ। मम्मी और हमारा मेरे आगे है और मैं पीछे पीछे वॉक कर रही हूँ थोड़ी देर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, हम थोड़ा सा वॉक कर ले, उसके बाद हम शाम को मिलते हैं घर पे, तब हम थोड़ा बात किया करेंगे, ठीक है। हाय, तो हमने थोड़ा देर वॉक कर लिए और अभी मम्मी हमारे को लेकर अंदर चली गई है, क्योंकि जो इस मतलब अंधेरा होने वाला है, जो शाम के टाइम होता है ना, मच्छर ज़्यादा घूमते हैं। सबको पता है कि गार्डन में कितनी ज़्यादा मच्छर होता है, तो हमारा को काटे ना, इसलिए मम्मी अंदर इसे लेके चली गई है। और अभी बिल्कुल आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी मतलब पत्ता नहीं हिल रहा है और बिल्कुल कोई हवा नहीं है, इसके वजह से बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी हूँ, सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ। अभी तो घर में चले ही जाएंगे। अब पूरे दिन कैसे कट रहा है पता है, मतलब बिल्कुल लेजी डे हो रहा है, बिल्कुल सोई हुई हूँ। हमारा को भी इतने ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ रहा है, जितना मैं उसको दे पाती हूँ उतना ही। उसके अलावा मतलब ये सबकी गोदी में घूमते रहते हैं, पापा तो पूरे दिन इसको लेके मतलब घूमते रहते हैं। और इसके मामा के साथ भी ये घूम रही है,
तो इसको मतलब संभालने वाला बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मेरी अकेले के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो मुझे तो बहुत टाइम मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन वही टाइम मिलने के बाद भी क्या करें, मतलब बिल्कुल सोए सोए टाइम जा रहे हैं, मस्ती भरी है। और चलिए, आज तो लॉकडाउन था, बाहर निकल भी नहीं पाए। एक दो दिन हम निकलेंगे तो ज़रूर मार्केट में, मेरा कुछ काम है, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कोल्हानी के मार्केट कैसे है, ठीक है। और मैं उस दिन जो आधा मतलब डिलीवरी तक की बात बोली थी अमायरा की जर्नी के बारे में, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, अमायरा हो गई और मुझे हॉस्पिटल में मतलब मेरी बेड में मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद की कहानी मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, 23 जनवरी को जब मुझे शिफ्ट किया गया और अमायरा उस दिन बेड पे मतलब मुझे बेड पे दिया गया। उसके बाद तो शुप्रिया और पापा चले गए वहाँ से, और फिर मुझे नींद आ गया और मुझे सिस्टर ने आकर बोला कि आपको थोड़ी देर सोना है और आप लेट जाओ। फिर मुझे शायद नींद आ गई और मैं सो गई। अचानक से शायद 3-3:30 बजे, मतलब अभी एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, अचानक से मतलब मेरे रूम में आए और जो लाइट था मेरे ऊपर की लाइट जला दिया सिस्टर ने। फिर मैं देखी कि रैप किया हुआ, पिंक कपड़ों में रैप किया हुआ मेरी बेबी को लाए हैं मेरे पास, क्योंकि फीड करवाने लाई हूँ। तो मेरी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे उसको सिला दिया मेरे हाथ के ऊपर, क्योंकि इसको फीड कराने की कोशिश कीजिए। फिर जब मैं फीड कराने गई उसको, वो ना पहले ऐसे सर उठा के पहले मुझे देखा, मतलब स्माइल जैसी दी, और उसके बाद उसने फीड की। वो चीज़ ना मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे वो अपने मम्मी को देख के मतलब उसको श्योर करे यही मेरी मम्मी है ना मुझे ऐसा लगा। एनीवे, वो मतलब ऐसे ही किया होगा, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। फिर अमायरा को थोड़ी देर रखा मेरे पास, हार्डली कितना होगा 10 मिनट। उसके बाद अमायरा को लेकर सिस्टर चले गए वहां से, और मुझे शायद मच्छर ने काट दिया यहाँ पर अभी तो सिस्टर चले गए यहाँ से। उसके बाद फिर मेरी आंख लग गई, और 4:30 बजे अचानक से 4 बजे बड़ो आंटी आ गई। बड़ो आंटी और मेरी जो फूफा जी है, दोनों आ गए अचानक से। अरे अभी तो विजिटिंग आवर नहीं है, आप लोग कैसे आ गए? कह रहे कि हमने स्पेशल परमिशन लेकर अभी चले आए तुझसे मिलने, हम लोगों को घर में रहा नहीं जा रहा था तो तुझसे मिलने चले आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन उन लोगों से बातें भी करना था, मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी। तो बौड़ा आंटी ने मुझे बहुत सहलाया और मेरे सर पे हाथ रखा और बहुत सहलाया, और उन्होंने बच्ची को भी देखा, बहुत अच्छा लगा कि तेरी बच्ची कितनी सुंदर हुई है। और बिल्कुल तेरी सब, मेरी जो मायके वाले हैं ना, सब वहां जाकर एक ही बात बोले है कि अमायरा बिल्कुल मेरी तरह देखने को हुई है, मतलब बचपन में शायद मैं ऐसी ही थी, तो ऐसी ही मतलब बोल रहे हैं कि नंबर देखने की जरूरत है, हमें तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये बिंजी की बेटी है तो ऐसे ही मतलब सभी ने बोला कि वो मेरी ही तरह हुआ है, तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे शाम को विजिटिंग आवर में एक के बाद एक आने लगे। मैं वहाँ पर मतलब 23, 24, 25, 26 4 दिन थी। 27 को सुबह मेरा छुट्टी हुई। ये 4 दिन इतने लोग आए, मेरे ससुराल से आए, मेरी जो देवर है, 2 देवर आए थे मेरे ससुराल से, शुमन एंड शुभो, और मेरी मायके वाले में से ऐसा कोई मतलब कोलकाता में रहते हुए ऐसा कोई बाकी नहीं था जो नहीं आए। सभी लोग आए। कुकू आंटी, जॉन चच्चू, फिर सुमैया, समरीन, शबीना, फिर जाहिर, फिर दोसी, सब लोग आए मुझसे मिलने। और फिर डैनी अंकल, छानी अंकल, और क्या किसका नाम बताओ, बहुत लोग आए। और अमायरा के लिए इतना सारा गिफ्ट लाए। पिंकी आए, और पिंकी और शुप्रिया जब गए नेक्स्ट दिन, मतलब 24 को पिंकी और शुप्रिया दोनों गए थे। और मैंने नर्स को बोल के रखी थी कि जब इसके पापा आए ना, इसके गोदी में एक बार देना मेरे बच्चे को प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट किया था। वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो नर्स ने ना विजिटिंग आवर के बाद कहा था कि विजिटिंग आवर हो जाए तो 2-4 मिनट रुकने के लिए बोलना अपने हस्बैंड को। फिर मैं अमायरा को लेके
आऊँगी और उसको गोदी खिला देना। फिर अमायरा को वो लेके आए थे नेक्स्ट दिन और शुप्रियो और पिंकी दोनों ने उसको गोदी खिलाई थी, बहुत अच्छा लगा था। तो सब बहुत एक्साइटेड थे। ऐसे ही मतलब कंप्लीट हुई मेरी जर्नी जो हॉस्पिटल में। और एक बात, हाँ याद आ रही है और एक बात, जो मेरा ऑपरेशन के बाद ना मैं नेक्स्ट दिन, हाँ जो जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन तो सही है ठीक है, पर नेक्स्ट दिन मैं सुबह ही जो कैथेटर थे वो मैंने निकाल दिया था सिस्टर से कहकर कि आप मुझे टॉयलेट जाना है, कैथेटर निकाल दो। वो लोग कह रहे हैं कि कल ही ऑपरेशन हुआ है और आज हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, ऐसे कभी नहीं करते, एक दिन कैथेटर रखते हैं। लेकिन मैंने कहा था नहीं मुझे जाना है टॉयलेट। उन्होंने कहा था आप टॉयलेट कर ही नहीं पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सी सेक्शन जो वुमेन का होता है वो नेक्स्ट दिन कैथेटर निकल के टॉयलेट जा पाए। मैंने कहा था मैं करके आऊंगी, आप देख लेना। तो कह रहे कि अगर आपका टॉयलेट नहीं हुए तो हमें दोबारा से लगाना होगा और ये रिस्की होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे आप लोग छोड़िए, मुझे टॉयलेट जाना है। और मैं टॉयलेट गई और बाकायदा करके आई, तो वो चीज़ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और मैंने लगा दिया दरवाज़ा, वो तो चाबी यहाँ पे रखा है। ठीक है मिला। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई नेक्स्ट दिन, मतलब दोपहर को मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। और फिर मुझे खाने के लिए क्या दिया गया पता है? फिर से हंसी की बात, मुझे खाने के लिए वही एक सूप दिया गया, वेजिटेबल सूप, एक कटोरी वेजिटेबल सूप। फिर मैंने डॉक्टर को डायरेक्ट फोन लगाकर मैंने डॉक्टर को कहा, अरे डॉक्टर मुझे भूख लगी है, मुझे एक वेजिटेबल सूप दिया जा रहा है, कैसे मैं रह पाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो कह रहे कि ऐसा नहीं होता, आज आपको लिक्विड ही खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पॉटी होगा या फिर आपको मतलब जो आपकी जो सलाई है उसमें प्रेशर पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए प्लीज, मुझे खाना दीजिए। मतलब मैं पागलों की तरह हो रही थी खाना खाने के लिए। और डॉक्टर ने कहा ठीक है उसको चावल दे दो। सादा चावल दिए थे, कच्चा जो पपाया होता है उसकी सब्जी के साथ। मैंने वो इतनी अच्छी तरह से खाई, ऐसा लगा कि मैं दुनिया की बेस्ट खाना खा रही हूँ। और फिर डॉक्टर जब मुझे शाम को देखने आए, डॉक्टर आकर कह रहे तो तुमको सैल्यूट है। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि तुम कल ऑपरेशन हुए सुबह, आज सुबह तुम कैथेटर उतार दिए, आज तुम वॉक किए, आज तुम वॉक करके बेबी के रूम में जाकर बेबी को फीड करवा के आई, और तुमने आज खाना खाया, और तुमने आज टॉयलेट भी खुद से किया। ये सारी चीज, ये सारी एक्टिविटीज तुमने किया कैसे? ये इतनी सारी एनर्जी तुम में आया कैसे? और मेरे पेशेंट अगर इतने अच्छे हो तो डॉक्टर को मतलब परेशान होने की जरूरत ही नहीं होता। पेशेंट अगर इतना कोऑपरेटिव हो और पेशेंट अगर इतना अच्छा हो तो मुझे शाम हो जाता है तो डर लगता है पीछे से कुछ मतलब कीट वगैरह ना आए। तो उस एनीवे तो वो ऐसा था, डॉक्टर ने बहुत अप्रिशिएट किया। और एक चीज जो था, सच में मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई और इतनी ज्यादा मतलब मुझ में इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई थी, सच में पता नहीं। मैं अभी भी सोचती हूँ तो अच्छा, मुझे सोचकर भी अच्छा लगता है। मैंने खुद ब खुद से सब काम किए और फिर मैंने खाना भी खाया अकेले ही। और टॉयलेट, उसके बाद जितनी बार टॉयलेट जाना हुआ मैं अकेले ही गई, और मुझे इतना ज़्यादा दर्द भी, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और फिर डॉक्टर ने मुझे नींद के दवाई भी दिए थे। तो जिस दिन ऑपरेशन हुए उस दिन रात को उन्होंने स्लीपिंग वाला जो इंजेक्शन था वो लगाने आए थे सिस्टर। तो मैंने कहा कि सिस्टर मुझे पेन नहीं है, और सिस्टर ने पहले पूछा कि पेन है, आपको इंजेक्शन लगाना है, पेन किलर और एक स्लीपिंग वाला इंजेक्शन दिया है वो भी लगाना है। मैंने कहा कि पेन तो है नहीं, करके हम दे देते हैं पेन वाला इंजेक्शन और स्लीपिंग वाला इंजेक्शन। तो मैंने कहा पेन वाला इंजेक्शन अब दे दो ताकि पेन ना हो, लेकिन आप स्लीपिंग वाला इंजेक्शन या डोज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे ही नींद आ रही है। तो मैंने स्लीपिंग वाला इंजेक्शन नहीं ली। और नेक्स्ट दिन सुबह भी मैंने पेन किलर नहीं ली। उन्होंने आया था मुझे, मतलब जिस दिन 23 को हमारा हुए 24 को मुझे पेन किलर देने आए थे, वो भी मैंने नहीं ली और मुझे कोई भी स्लीपिंग डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भी डॉक्टर ने मुझे अप्रिशिएट किया। डॉक्टर ने कहने लगे कि जो पेन किलर जो इंजेक्शन होता है वो हर एक पेशेंट को मतलब 4 दिन में तो 4 डोज दिया जाता है, मतलब 4 × 2 8 डोज दिया जाता है। तो सिर्फ मुझे 2 ही डोज पेन किलर मिला था और मैंने बाकी 6 डोज पेन किलर लिया नहीं था। नहीं लिया था मैंने एक दिन बाद 25 को मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैंने एक ही डोज इंजेक्शन लिया था। मैंने बस एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन थे वही लिया था और स्लीपिंग डोज वाला इंजेक्शन
एक भी नहीं लिया था, जो कि डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि हर एक पेशेंट कहते हैं कि स्लीपिंग डोज दे दीजिए, क्योंकि स्लीपिंग डोज देने से हम सो जाएंगे और हमें मतलब दर्द भी नहीं होगा और परेशानी भी नहीं होगा। लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक पेशेंट देख रही हूँ जिसने ना के पेन किलर लिया, ना के स्लीपिंग डोज वाला इंजेक्शन लिया। तो बेंजीर सच में तुम्हारी तरह अगर पेशेंट हो जाए तो हम तो खुश हो गए, हमारी डॉक्टर ही तो मतलब सफल हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट अगर इतना हेल्पफुल रहे। क्योंकि मुझे ये पहले से पता है, अगर आप ज़्यादा पेन किलर लोगे तो क्योंकि आप तभी डिलीवरी हुए हैं तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने ये पढ़ा था। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक से इतना ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन हमें सबको पता है पेन किलर लेने से मतलब शरीर में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो मैंने पढ़ा था कि पेन किलर ज़्यादा लेने से आपका ब्रेस्ट मिल्क आना मतलब कम हो जाता है। तो मैंने ये सोचा था कि बच्ची को इसकी कमी ना महसूस हो, क्योंकि पहले दिन का कम से कम पहले दिन या पहले 2 दिन के ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रोटीन जो बच्चों को चाहिए होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बच्चों को मिलते हैं। तो वो मुझे रोकना नहीं है, मुझे किसी भी हद तक हमारा को वो देना है। इस वजह से मैंने जितना भी पेन हुआ वो मैं सहन कर लिए, और इतनी ज़्यादा होती तो मैं सहन नहीं कर पाती, लेकिन जितनी भी हुआ मैंने सहन कर लिया और मैंने वो इंजेक्शन नहीं लिया। तो इसी तरह मेरी जर्नी संपूर्ण होता है। और 27 को मेरा मतलब छुट्टी हुआ था, मेरे मम्मी और ब्रदर आ गए थे पहले ही, और वो लोग मुझे 27 को लेने आए थे बेलव्यू नर्सिंग होम पर, और पापा भी आए थे और शुक्रिया भी थे। सब लोग मिलके अमायरा को और मुझे 27 को घर ले गए। अमायरा के लिए एक वेलकमिंग केक रखा गया था, और मेरी जो पड़ोसी है विजया दी एंड पियाली अपने फैमिली के साथ आए थे। केक कटिंग हुआ अमायरा को लेकर, बहुत अच्छा हुआ। और उस पर हमने एक वीडियो बनाया था कि अमायरा जब घर में एंट्री करे उसका एक वीडियो। मेरे हस्बैंड उस वीडियो को मतलब शूट कर ही रहे थे, पता नहीं कैसे वो वीडियो ऑफ हो गया। मतलब हमारा एंट्री कर रहे तो उतना तक है, उसके बाद वाला वीडियो का पोर्शन नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी अभी मतलब हम जब बाद में देखा तब हमें पता चला कि वो वीडियो पूरा नहीं है। तो बहुत बुरा लगा कि उस दिन का हम कैप्चर नहीं कर पाए। अभी गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे यहाँ से उठना होगा और मुझे मच्छर भी काट रहे हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं। अभी गाइस 7 बज चुके हैं। अभी मुझे हमारा के लिए खिचड़ी तैयार करना होगा इसके खिलाने के लिए। थोड़ी देर में बना के रख देती हूँ, इसका जब भी मूड होगा। इसको शायद अभी नींद आई है तो इसको मैं अभी सुला दूँ, इसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊंगी इसके लिए। और इसका चेंज भी करना है क्योंकि इन कपड़ों में इसको थोड़ा सा गर्मी लगेगी, तो इसको मैं कॉटन के कपड़े पहना दूँ। और चलिए फिर हम कल मिलते हैं, कल के ब्लॉग में नए कुछ करते हैं, ठीक है। मेरी ब्लॉग को आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। कल की तरह जब जो सबने कमेंट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो बस बात कीजिए, क्योंकि ये चैनल का नाम ही है कुछ बातें। तो कुछ बातें मेरी तरफ से भी होगा और कुछ बातें आप लोगों की तरफ से भी होगा और कुछ बातें अमायरा की तरफ से भी होगा, है ना। कुछ बातें अमायरा की तरफ से भी होगा। हम प्रॉमिस करते हैं अमायरा की दिन भर की मतलब जर्नी हम इस वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि अमायरा जब बड़े हो, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि अमायरा जब बड़े हो मेरी ये कहानी के साथ साथ मेरी जर्नी के साथ साथ अमायरा की जर्नी भी रिकॉर्डेड रहे। तो अमायरा जब बड़ी होके देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी कि मेरी हर एक दिन की डेवलपमेंट मुझे खुद ब खुद नजर आ रहे हैं। काश मैं सोचती हूँ कि हमारे ज़माने में कुछ ऐसा हुआ होता तो कितना अच्छा लगता। तो हम लोगों को भी मम्मी को या पापा को बार बार पूछना नहीं पड़ता। जैसे मम्मी बता रहे थे तो बहुत बदमाश थी, तो मुझे लगता है मेरा भी बचपन में मतलब देखना चाहती हूँ। अब मैं अपने बचपन इसकी तरफ से देख रही हूँ। इसको बस मेरा ये चेन पसंद है, इसको बस मेरा ये चेन बहुत पसंद है, इसको ये लेना है। मुझे लगता है बड़े होने के बाद तो ये मुझसे लेकर ही छोड़ेगी, है ना मम्मा? हाँ, ये लेकर ही छोड़ेगी। चलिए फिर हम कल के वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय बाय। तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल।
मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देख रहे हो, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो। और बहुतों को मेरे पास कंप्लेन आ रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। उनको मैं कहूँ, शायद आप लोगों के YouTube में कोई मतलब ईमेल आईडी नहीं है, तो प्लीज आप लोग एक जीमेल में जाकर एक ईमेल आईडी खोल लीजिए, उसके बाद ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। नहीं, बस इसको अभी देखना है। चलिए बाय, हम बाद में मिलते हैं, कल के वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।